हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, कई सारी वैकेंसीज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं। लगभग हर दिन एक वैकेंसी नोटिफिकेशन ज़रूर आ रही है। तो अगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन ज़रूर करें। डिटेल्स मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पर आपको मिल जाती हैं। तो अभी जो रिसेंटली कई सारे जिलों से ऑलरेडी वैकेंसीज आई हुई हैं और आज 20 सितंबर को फिर से दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी रिलीज की गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनना बहुत आसान है। अभी ना तो उसमें कोई एग्जाम लेते हैं, ना ही इंटरव्यू लेते। कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं होता, बस आपको एप्लीकेशन करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस रहेगा और आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग मिलती है। क्योंकि हर एकेडमिक सेशन में कुछ टीचर्स चले जाते हैं पर्सनल रीजन से, या फिर उनकी जॉब कहीं और अच्छी जगह लग जाती है। तो जो सीट्स खाली होते हैं उनमें इमीडिएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो है ना, चांस ज़्यादा रहता है शिक्षक बनने का। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। अभी जो पहले मैंने कवर की थी कुछ, वो देख ले वीडियोज़ आप। और आज जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से है और लास्ट डेट क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आगे आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि लगभग वही रहता है सब में। जो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वही रहता है, क्योंकि इसमें 6 to 8 तक की पढ़ाई हो रही है। फिलहाल जो पढ़ाई हो रही है 6 to 8 स्टैंडर्ड, 6, 7, 8 इतना ही रहता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपग्रेड हो गया तो 10 तक की पढ़ाई होती है। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है, इसलिए सी टेट पेपर 2 लगेगा या फिर यूपी टेट पेपर 2 लगेगा। बीएड या एलटी और रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट है, बीएड है, सी टेट पेपर 2 है या फिर यूपी टेट पेपर 2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी प्लस फ्री रेसिडेंस। मील्स फ्री मिलता है या नहीं, पहले तो मिलता था। सामान्य कैटेगरी में मतलब जनरल में सीट है तो किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी एंड संस्कृत ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी एंड संस्कृत दोनों सब्जेक्ट था, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है, किया हुआ क्लियर, और बीएड या एलटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य में अगर सीट है तो किसी भी कैटेगरी से, दूसरे राज्य से भी आप कर, मतलब अगर आप दूसरे स्टेट से भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फुल टाइम टीचर है उनको तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। बाकी ये वैकेंसीज जो आई हुई है वो कहाँ से आई देख लेते हैं। और उसके बाद पार्ट टाइम टीचर में कंप्यूटर है, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कुक, मेन कुक, असिस्टेंट कुक, चपरासी एंड सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई है। अब जो वैकेंसी आई है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे स्कूल हैं। गंगीरी, अतरौली, बिजौली, नगर क्षेत्र अलीगढ़, अकराबाद, चंडौस, गोंडा, जवां, खैर, लोधा एंड टप्पल। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर जिले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले हैं, सो दैट जो रिमोट एरियाज में बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई हो सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। इसके लिए काफी सारे जो है ना कस्तूरबा गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने खोल के रखा हुआ है। इसमें एक ही कंडीशन ये है कि फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 2022 से ऐसा रूल हो गया है कि पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्म दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये वाली अपडेट है। जहां पर फॉर्म नहीं रहता है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, बट इसमें फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पर। एडवर्टीजमेंट और फॉर्म दोनों अवेलेबल हैं। आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से ही जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भेजनी है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करेंगे। जो एड्रेस है वो ये यूज करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट, ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा, भीमानगर, टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़ 202001। ये एड्रेस पूरा यूज करना है जब आप एनवेलप में सारी चीजें रख के भेजेंगे। 3 अक्टूबर 2024 तक पहुंचने के लिए मोस्टली अभी मुझे लग रहा है स्पीड पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा आपको। फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट है वो 45 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। फुल टाइम टीचर्स को वहीं रहना होता है क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है, और बाकी जो पार्ट टाइम टीचर है वो लेक्चर के टाइम लेक्चर डिलीवर करके घर जा सकते हैं। कुक वगैरह को भी, सिक्योरिटी गार्ड को भी रेसिडेंशियल है इसलिए वहीं रहना होता है, नॉन टीचिंग। अब क्या क्या चस्पा सुनिश्चित करें, क्या क्या बता रहे हैं ये देखना होगा।
ये तो इनके लिए अपना ऑफिशियल है इनका। अभी फिर से इन्होंने दिया है, एक ऑफिस यूज के लिए दिया और एक जो है कैंडिडेट्स के यूज के लिए। तो ऊपर वाला ऑफिस यूज के लिए, तो सेम चीज को रिपीट किया है यहाँ पे। फिर नॉन टीचिंग के जो पोस्ट है, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, उसके लिए 8 स्टैंडर्ड पास होना काफी है, 8वीं पास होना काफी है। एंड फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई भी ऐसा डिजीज नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है 25 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यहाँ के टीचर्स पे काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर किस क्वालिफिकेशन के लिए कितनी जो है ना वेटेज है वो यहाँ बताया हुआ है। ये देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कौन कौन अप्लाई कर रहा है, कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ये तो वैसे भी अपने आप को पता चलता नहीं है। रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार के पद के लिए केवल साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू होगा। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू या एग्जाम नहीं होता है। जिनकी सैलरी, जिस पोस्ट की सैलरी 15,000 से कम है ना, उनको प्रोविडेंट फंड देंगे, ऐसा बता रहे हैं। ये पहली बार देखा मैंने, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ रही थी। 15,000 से, जिस पोस्ट की सैलरी कम है 15,000 से नीचे है, उनको 25% जो है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा। तो अच्छा है, प्रोविडेंट फंड मिलेगा। जॉब अगर बात करें तो 12 मंथ्स के लिए रहता है, 11 मंथ्स 29 डेज मीन्स 12 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को हर साल बढ़ा देते हैं, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, ऐसा बढ़ता रहता है। जब तक आप काम करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट आपके काम से सेटिस्फाइड है। अप्लाई करते समय क्या क्या लगाना, आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 प्रमाणित फोटो, मतलब आप अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेंगे, उस पर आप सिग्नेचर करेंगे। अपनी सिग्नेचर जो करते हैं उसको स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए। जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज। अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर है आपके पास निवास प्रमाण पत्र तो जरूर लगाएं, नहीं है तो आप जनरल में आवेदन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ लगता है, आधार कार्ड लगेगा, और आपका अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, स्वयं का पता लिखा हुआ 2 एनवेलप लगेगा। दोनों एनवेलप पे आप अपना पता, पिन कोड ठीक से लिखेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का निर्धारित शुल्क के हिसाब से डाक टिकट लगाएंगे। मतलब 2 जो है ना एनवेलप, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना है, सो दैट अगर वो इनवाइट करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट होने के बाद तो उसी एनवेलप से आपको बुलाएंगे। तो ये चीज है। ये फॉर्म दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपडेट अवेलेबल है। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश से ही वैकेंसी, बाकी जगह से भी वैकेंसीज आती है, मैंने देखी, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि मुझे वो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मैंने उत्तराखंड की एक वैकेंसी देखी थी KGBB की, उसमें सैलरी वो 11,000 दे 11,000 दे रहे थे फुल टाइम टीचर को। तो फिर इसलिए मैंने बनाया ही नहीं वीडियो। इसमें कम से कम 24,000 तो दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए, व्हाट्स न्यू में इसी वेबसाइट पे आप नीचे थोड़ा चले आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल, ये वाला जो है ना, इसी में एडवर्टीजमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।